बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, फ़िज़िक्स लेक्चरर। बेटा आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स उसका आगाज़ किया हुआ था। तो उस चैप्टर को हम स्टडी करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दो छोटे छोटे मुख्तसर से टॉपिक स्टडी किए, क्वेश्चन कह सकते हैं आप उनको स्टडी किया। एक था लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन, कि एक एरोप्लेन के ऊपर जो लिफ्ट होती है वो कैसे किस तरह होती है, क्यों होती है। फिर उसके बाद हमने स्विंगिंग ऑफ अ बॉल, कि एक बॉल की स्विंगिंग को पढ़ा कि वो स्विंग होती है एयर के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर कैसे होगी, क्यों होगी, किस तरह होगी। ये सारा कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर ली थी। लेकिन अभी जो मैं इस वीडियो के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास वो ये है कि वेंचुरी रिलेशन, ठीक है, कि जो वेंचुरी रिलेशन था हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर उसके अबाउट सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक होगी बात बेटा। कहते हैं कि फिर से हमने एक प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है ये प्रीवियस लेक्चर्स के साथ। हमने क्या करना है, फिर से आप डिस्कस करें या कंसीडर करें कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है। हमने अपने अभी थोड़े से पहले एक लेक्चर के अंदर, ठीक है, पाइप को स्टडी किया। किसके अंदर हमने स्टडी किया था, रिलेशन बिटवीन आपके पास जो रिलेशन आ रहा था स्पीड प्रेशर का, उसके अंदर भी हमने पाइप को कंसीडर किया था। अब फिर ये जो हमारे पास ये वाला केस है, इधर भी आप क्या करें, एक पाइप को कंसीडर कर लें। और जो पाइप है वो आपका क्या है, पड़ा हुआ है किधर को, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप पड़ा हुआ है, उसको आपने कंसीडर कर लिया। तो क्या होगा इस मामले में, हमने पहले भी डिस्कशन की कि क्या होता है कि इसके दो एंड्स हैं। एक एंड जो है इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, या कह सकते हैं कि ये वाइडर एंड है, वाइडर एरिया है। और दूसरा जो है, ठीक है, ये इसका जो एरिया वो कम होगा, स्मॉल एरिया, ठीक होगी बात। अब अगर हम इधर इसके ऊपर एरिया की बात करें, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा A1। जब हम इसके ऊपर जो लगने वाली, इस एरिया के ऊपर, इस एंड के ऊपर जो लगने वाले प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या होगा इधर P1, ठीक है। फिर तो अगर हम इधर जो बात करेंगे, आपके पास जो स्पीड होगी इधर से फ्लूइड की, फ्लूइड कोई भी हो सकता है, वाटर की एग्जांपल चाहे आप दोबारा ले लें, तो फ्लूइड की जो इधर से स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे वो V1 है, ठीक है। एट एरिया A1 प्रेशर विल बी P1 एंड स्पीड विल बी या वेलोसिटी विल बी V1। लेकिन एट द अदर एंड दैट इज एरिया A2 प्रेशर P2 वेलोसिटी V2, वेलोसिटी भी क्या होगी, V2 होगी। तो ये था हमारे पास डायग्राम। ये डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि आपके पास क्या होता है, फिर से वही बात कि आपके पास एक पाइप है, पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल पड़े होने से क्या होता है कि इसकी जो हाइट्स हैं, ठीक है, एरिया A1 की हाइट, एरिया A2 की हाइट, वो क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। कि आपके पास पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उधर देखें कि आप जमीन के ऊपर पड़े हुए पाइप को देखें, जिधर मर्जी जाके देखें, अगर जो जमीन है वो प्लेन है, फर्श जो आपके पास है वो प्लेन होगा, तो देखेंगे जिधर से मर्जी देखेंगे जो उसकी हाइट है वो सेम होगी, एक जैसी होगी, यकसा होगी, ठीक होगी बात। फिर हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बात की कि जब आपके पास पोजीशन सेम आ जाए, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन सेम है तो मीन्स दैट कि पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी सेम, कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आती है वो भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 इज इक्वल टू रो GH, ठीक है। H1 बराबर था H2 के, फिर क्या होगा, H1 H2 के बराबर होने की वजह से रो GH1 या पोटेंशियल एनर्जी P1 बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी PE2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के, और मैंने उसकी वैल्यूज को लिख के इक्वल कर दिया तीनों को। फिर कहते हैं द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A इज वाइडर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पॉइंट पर क्या आएगा, वाइडर आएगा, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A2 हमने बात कर ली। फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ फ्लूइड, कि जब फ्लूइड की स्पीड होगी एट A2 ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A1। क्यों, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास कोई पाइप है,
ठीक है, पाइप में से फ्लूइड गुजर रहा है तो जिधर से एरिया ज्यादा होगा उधर स्पीड कम होती है, जिधर एरिया कम होगा उधर स्पीड उसकी क्या होती है, वो स्पीड उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि आपके पास दो किस्म के पाइप है, ठीक है, दो किस्म के पाइप है, एक पाइप उसका जो एरिया वो स्मॉल है, थोड़ा बारीक पाइप जिसको आप कह सकते हैं, एक पाइप है उसका एरिया ज्यादा मोटा पाइप है। आप देखेंगे कि जो स्पीड होगी पाइप की, जो स्मॉल एरिया वाला है उसमें से पानी तेजी के साथ, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि ज्यादा तेजी के साथ वो बाहर निकलता है। ठीक है, आपको यही फील होगा और उसका प्रेशर जो होता है वो भी ज्यादा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया ज्यादा वाले पाइप की तो क्या होता है, उधर से प्रेशर देखिए, आप देखेंगे कि आसा आसा निकलेगा, ये उतनी दूर भी नहीं जाएगा। और जब आप बारीक पाइप को देखेंगे वो जो पानी बाहर निकलेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, मतलब कि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू A1 या जो ग्रेटर एरिया होता है उसके मुकाबले में। तो बेटा ये थी हमारी डायग्राम की डिस्कशन यहाँ तक। फिर से वही बात, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू Bernoulli's equation, बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी, कहते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो B2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक होगी बात। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी बर्नौलीज इक्वेशन, क्या थी, बर्नौली की इक्वेशन थी हमारे पास ये। फिर हमने क्या करना है, सिस्टम हॉरिजॉन्टल पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने बात बता दी, H2 बराबर होगा H2 के और H1 बराबर हो H2 के होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, एक जैसी होगी। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस, अब रो GH1 की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, रो GH खाली, सिंपल, 1 2 नहीं लिखना। इधर भी क्या होगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, GH खाली आएगा। तो दोनों सेम है, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी कि इधर से क्या होगा, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो इस इक्वेशन से बाहर कैंसल आउट होगी। फिर अब स्टूडेंट्स क्या करें आप कि जो P वाली साइड से आप उनको एक तरफ कर लें, P के बगैर जो साइड से आप उनको एक तरफ कर लें, यानी P1 माइनस P2 आ जाएगा आपके पास। फिर ये आपके पास क्या होगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपके पास क्या होगा, ये वाली साइड इधर आके माइनस हो जाएगी, P1 माइनस P2 एज इट इज, माइनस P2 एज इट इज। अब देखिए 1/2 और रो, 1/2 और रो क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप इधर से इसको कॉमन ले लें, 1/2 रो साथ आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी, ठीक है, जिसको आप नाम देते हैं वेंचुरी रिलेशन। ठीक है, ये जो आपके पास स्टूडेंट्स टर्म आ गई, इक्वेशन आ गई, किसके बराबर, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन। ये क्या कहलाएगी आपके पास, वेंचुरी रिलेशन। ठीक हो गया, ये थी यहां तक तो हमारे पास ही वेंचुरी रिलेशन। कहते हैं विच इज यूज्ड टू वेंचुरी मीटर टू फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड द वेंचुरी मीटर टू फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेंचुरी मीटर कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन इज यूज्ड to find the speed ऑफ फ्लूइड। कि किसी भी फ्लूइड की अगर आपने स्पीड को फाइंड करना है या स्पीड को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वेंचुरी मीटर या वेंचुरी रिलेशन के जरिए आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी प्रूफ, इसका प्रूफ था यहां तक। फिर कहते हैं कि अगर कुछ स्पेशल केस अगर हम देख लें, ठीक है, स्पेशल केस क्या बताया जा रहा है,
स्पेशल केस में बताते हैं। कहते हैं आपके पास जो एरिया ए आर है, ठीक है, वो मच ग्रेटर देन हो जाए एरिया A2 के, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। फिर क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी V1 की वो मच लेस देन हो जाएगी V2 के। क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, इफ एरिया 1 मच ग्रेटर देन एरिया A2 देन जो वेलोसिटी होगी V1 मच लेस देन हो जाएगी V2 के। चूंकि हमने बात की कि जिधर एरिया ज्यादा होता है उधर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, यानी एरिया का और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसके लिए एरिया कम रखना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी हम कम चाहते हैं तो उसके लिए एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। या एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये था आपके पास ये स्पेशल केस। अब आपने क्या करना है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर से जो हमने पहले भी प्रूव किया इसके मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, हमने पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी अगर हम इधर से V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा A2 ओवर A1 इंटू V2, ठीक है। फिर से वही बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किसी प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी रिलेशन वाले में, कि जब आपके पास नीचे वाली ओवर की नीचे वाली टर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो और ऊपर वाली बहुत ज्यादा छोटी हो तो वो सारी टर्म का आंसर किसके बराबर आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आता है 0 के, यानी V1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो आप अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था। अब आप क्या करें, ये जो इक्वेशन आई थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, इसमें आप पुट करें V1 की वैल्यू 0, पुट करके देखें आपके पास क्या आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 0। तो जब आप किसी भी टर्म में से 0 को माइनस करते हैं तो वो टर्म क्या होती है, एज इट इज आ जाती है। तो आपके पास जो आंसर आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रो V2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था इसमें, आप इक्वेशन का नाम दें या ना दें कोई बात नहीं, लेकिन हमने यही इसके अंदर प्रूव करना था कि आपके पास क्या था कि जो प्रेशर आ रहा था, जो चेंज इन प्रेशर किसके बराबर था, हाफ डेंसिटी इनटू V2 का स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करवा ली, सिंपल सी थी। आगे कहते हैं जो वेंचुरी मीटर होता है, क्या होता है, द डिवाइस विच मेजर द फ्लूइड स्पीड इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर, द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर इज वेंचुरी रिलेशन, ठीक है। एक डिवाइस आ रही है वेंचुरी मीटर, इधर मैं लिख देता हूं वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर एडवाइस विच इज यूज्ड, ये आपने स्टूडेंट्स याद भी रखनी है, एमसीक्यूज के हवाले से आपको पूछा जा सकता है कि जब भी किसी फ्लूइड की स्पीड मेजर करनी हो तो हम किसके जरिए मेजर करते हैं, वो वेंचुरी मीटर के जरिए मेजर करते हैं। और जो वेंचुरी मीटर है वो किसके तहत काम करता है, अकॉर्डिंग टू वेंचुरी रिलेशन, एडवाइस विच मेजर द स्पीड विच मेजर the speed of fluid or device which measure the speed of fluid is called Venturi meter। ठीक है बेटा, ये आपके पास था सारा टॉपिक वेंचुरी रिलेशन, ठीक है। और ये जो वेंचुरी मीटर है वो किसके रिलेटेड काम करता है, अकॉर्डिंग टू वेंचुरी रिलेशन के जो हमारे पास रिलेशन आया था, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास टॉपिक वेंचुरी रिलेशन, जो कि हमने सारी कैलकुलेशन इसकी परफॉर्म करवाई विद हेल्प ऑफ फिर से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सारी इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाया, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर 2 आए, एक ये भी वेंचुरी रिलेशन कहलाता है, ये भी आप इसको भी वेंचुरी रिलेशन कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप भी इसको सही तरह से तैयार करें, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है, वो है ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए हम न्यू वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।